गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या या आपको कोई पद दे रखा हो तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि वह कौन सा पद है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे कि अगर कोई श्रेणी दे रखी है, जैसे उदाहरण दे रखा है कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है कि 7, 13, 19, लास्ट में दे रखा है 205 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको? पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करो, अर्थात ये जो पूरे के सारे पद है, अर्थात ये जो लास्ट वाला पद है यही ज्ञात करोगे। यहाँ तक अगर ये श्रृंखला यहाँ तक खत्म होती तो हम पदों की संख्या कितनी है इसमें? 1, 2 और 3। ठीक है, यही देख लेते कि यहाँ 3 है, लेकिन ये अंत तक ऐसे कहाँ तक हो रही है? 205 तक। कहाँ तक जा रहा है इस सवाल? यह श्रृंखला 205 तक। अब ये पूछ रहा है कि ये 205 मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम स्थान, तो ये कौन से पद पर है? अर्थात वही सवाल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको या तो पदों की संख्या पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि 36 कौन से स्थान पर है। तो आपको पता चल जाएगा कि 36 कौन से स्थान पर है। 12 रील 36 पर खत्म हो रहा है, अर्थात ये इसमें कुल कितने पद थे? 12। इसी प्रकार आपको ये सवाल में डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको वही मान कर करना होगा कि इसका प्रथम पद तो कितना आ गया? 7। सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 7 कितना आ गया? 6। तो अब वही आपको मानना पड़ेगा कि माना nवा पद, ये लास्ट अंतिम पद मान लेते हैं। अंतिम पद मान के इसको nवे पद के बराबर मान लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि लास्ट पद कौन से स्थान पर आ रहा है, तो अतः उसमें उतने ही पद होंगे। तो पदों की संख्या पता चल जाएगी कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कैसे। देखिए कि माना nवा पद, मान लिया माना nवा पद, nवे पद को किससे प्रदर्शित किया जाता है? an से। तो an बराबर कितना हो गया? 205। फिर हमको पता है कि an बराबर क्या सूत्र क्या होता है? a + n - 1 × d। an का मान रखो 205, फिर बराबर a का मान कितना आया? 7। n तो हमको निकालना ही है, कौन से पद पर है? 205। n - 1 × d, d का मान 6। 205 बराबर 7 + 6 n - 6, 6 को अंदर गुणा कर दिया। 205 बराबर 7 में से 6 गए तो 1, तो 1 + 6 है। अब क्या करना है? हमको n का मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? 1 का पक्षांतरण करने पर, 1 का दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 205 - 1 बराबर में 6n, तो कितना हो जाएगा? ये 204 बराबर में 6n। हमें n का मान निकालना है, तो n का मान या तो आप ये लिख सकते हो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर? 6 का भाग देने पर, या फिर आपको पता है डायरेक्ट कि 6n है, ये गुणा में इधर दूसरी तरफ आके किस में बदल जाएगा? भाग में। तो 204 में किसका भाग देना है? 6 का। तो कितना आ जाएगा? 6 का मान 6 × 18, 2 4 तो 6 6 चौक 24, तो कितना आ गया? n। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 205 कौन से पद पे आ गया? 34। तो पूरी श्रृंखला में कितने पद हो गए? 34, क्योंकि अंतिम पद ही तो था, इसके बाद कोई सीरीज है नहीं, इसके बाद कोई भी श्रेणी दे नहीं रखी, तो ये अंतिम पद पर है। और अंतिम पद है तो हमें पता चल जाएगा कि 34वें पद पर आ गया। 34वें पद पर तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 34। तो अतः समांतर श्रेणी में, अतः समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, अब आगे आपको कोई सवाल दे रखा है, इस तरह से आया हुआ है कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? कि 3, 7, 11 और ऐसे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। वो आपको पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी में कोई पद है वो 184 है या नहीं। अर्थात आपको जांच करना है कि अब तक हमने देखा था कि हमको ये पता था कि कोई भी पद दे रखा है, हमें कौन से पद पर निकालना है कि वो कौन सा पद है।
ठीक है, तो हम उसको किसके बराबर, nवें पद के बराबर मान लेते थे और ज्ञात कर लेते थे। अब आपको कोई सवाल दे रखा है कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें कोई लिख दिया कि कोई पद है 184 पूछ रहा है कि ये जो 184 है इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं। ठीक है, अगर वो ये जो नियम है कि नियम क्या है इस वाले में, देखो इसमें कितना जुड़ रहा है +4, यहाँ भी कितना जुड़ रहा है +4। ठीक है, 4 जुड़ रहा है, तो इसमें यह पूछ रहा है कि 4 जोड़ने पर जो पद आ रहे हैं, जो भी संख्या आ रही है, उन संख्याओं में 184 कहीं ना कहीं आएगा या नहीं। समझ में आया कि क्या पूछ रहा है कि 184 इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी आएगा नहीं, हम मान लेंगे कि हाँ nवें स्थान पर आएगा। ठीक है, और अगर nवें स्थान पर आएगा और आपको पता है कि कोई भी स्थान है वो कभी भी गिनती है, गिनती कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं होती। आपको कभी गिनती या नेगेटिव में सुनी है ऋणात्मक संख्या में कि -1वें स्थान पर, -5वें स्थान पर, कभी नहीं सुना। ठीक है, कब आपने हमेशा यही तो बोला है पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाली गिनती होती है। ठीक है, और इसके आधार पर, और एक आपने कभी ऐसे सुना है परिमेय रूप में कि 5/4 स्थान पर यह संख्या है, नहीं सुना ना आपने कभी भी। रोल नंबर भी बोलते हो आप, कोई भी गिनती करते हो किसी भी चीज की, तो आप यही तो बोलते हो पहले स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। ठीक है, ये कभी बोला है क्या 3/4 स्थान पर है ये, मतलब ये जो लड़की कोमल यहाँ बैठी है वो 8वें स्थान पर नहीं, 10/15वें स्थान पर बैठी है, कभी नहीं बोला ना। इसी प्रकार हमें यहाँ जांच करना है कि 184 है वो कौन से स्थान पर आ रहा है, इस समांतर श्रेणी का हिस्सा है या नहीं। अगर इस समांतर श्रेणी में आ रहा है तो कौन से स्थान पर आ रहा है, और नहीं आ रहा तो वो ही चेक करना है कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, बस यही पूछा है कि क्या समांतर श्रेणी का एक पद, मतलब ये जो 184 है वो इसका एक पद है या नहीं। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, सबसे पहले वही आपको प्रथम पद ज्ञात करना होगा। तो प्रथम पद कितना हो गया इसका, प्रथम पद a बराबर आ गया 3। फिर क्या निकालते हैं इसका सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर कितना हो गया 7 - 3 बराबर आ गया 4। सार्वंतर आ गया, आपका प्रथम पद आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 184, तो हम मान लेते हैं कि nवें स्थान पर है। कभी भी कोई भी पद दे रखा हो तो आप उसे मान लेना, आपको नहीं पता कोई सा भी पद कि कौन से स्थान पर, तो हमको पता है एक सूत्र, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि nवा पद है। ठीक है, मान लिया। अभी हमें नहीं पता है या नहीं, हमको जांच करनी है, लेकिन हम मान तो सकते ही हैं कि माना nवा पद कितना हो गया 184। अगर nवा पद 184 है तो n का मान कहीं ना कहीं निकलेगा, और निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, प्राकृत संख्याओं के रूप में। आपको पता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3, और प्राकृत सारी की सारी गिनतियां हैं वो एक प्राकृत संख्या ही होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में ही बोला जाती है गिनती। तो an का मान पता है आपको, a प्लस, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना nवा पद an बराबर कितना हो गया 184, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 184 बराबर a का मान 3, n का मान तो ज्ञात करना ही है हमें, और d का मान कितना हो गया 4। 184 बराबर 3 प्लस 4n माइनस में 4। 184 बराबर 4n तो बचेगा, 3 प्लस का माइनस तो कितना बचेगा -1। फिर 1 का पक्षांतरण करने पर तो 184 प्लस का 1, इधर माइनस का इधर आके प्लस का 1 बराबर 4 है, तो कितना हो जाएगा 185 बराबर कितना आ गया 4n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 185/4। भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 × 18, 4 × 16, 16 बचा, फिर कितना बचा 25, तो 4 × 6 = 24, फिर बचा 1, तो कितना आ गया 1/4 आ गया 86, सही 1/4। अब देखो, आप खुद ही देखिए
कि कभी भी कोई भी पद होता है, मैंने आपको अभी भी इससे पहले भी बताया ही था इसी सवाल में, कि कभी भी पदों की संख्या बटे में, भिन्न रूप में, परिमेय संख्या में, दशमलव में और ऋणात्मक रूप में कभी भी नहीं निकलती है। हमेशा कभी आपने बोला है क्या ऐसा पद कि इस वाले पद पर या इस स्थान पर यह लड़की बैठी है? हमेशा गिनती के रूप में ही बोलते हैं। तो n का मान कभी 86 सही 1/4 हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमेशा n का मान एक प्राकृत संख्या ही निकलेगी, क्योंकि हमें पता है गिनती हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में ही होती है। अतः तो हम क्या इसका कारण क्या देंगे? चूंकि n एक प्राकृत संख्या है, चूंकि n एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। इस सवाल के लिए नहीं, मैं सभी सवालों के लिए बात कर रही हूँ कि हमेशा n का मान एक प्राकृत संख्या आएगा। प्राकृत संख्या से मतलब आप समझते ही हो 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो कि इस सवाल के लिए नहीं है, जो कि नहीं है। अतः 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। इस समांतर श्रेणी में 184 कभी भी नहीं आएगा। 184 समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर पद होता तो ये इसका मान एक हमेशा एक प्राकृत संख्या आता, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो और अब उसमें पूछे कि कोई ये समांतर श्रेणी है, इसका यह पद है या नहीं, जांच कीजिए कि इसमें यह श्रेणी में ये पद आएगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका प्रथम पद निकालना होता है और उसका सारवंतर, ठीक है। फिर मान लें कि nवें स्थान पर an माना, nवा पद कितना हो जाएगा? वो जो पद आपको दे रखा है, जिस पद के बारे में पूछ रहा है, वो उस संख्या को किसके बराबर मान लेंगे? an के। फिर आपको सूत्र में मान रख के उसको हल करना है। हल करके आपको n का मान निकालना होगा। अगर n का मान एक प्राकृत संख्या आ जाती है, ठीक है, प्राकृत संख्या होगी तो वह उस वाले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे माना n का मान आ गया 12, तो ये 12वें स्थान पर आ जाता। लेकिन यहाँ n का मान नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ 46 से 1/4। अगर सिर्फ 46 आता तो ये 46वें स्थान पर होता, लेकिन यहाँ 46 से 1/4 है, यह जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः 184 समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए कि कोई आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इस तरह से दे रखा है, पाँच 10, फिर कोई खाली स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखी है कोई संख्या 20, फिर खाली स्थान है, फिर दे रखी है आपको 30, ठीक है। ये कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको इस तरह से, और आपको इन जो खाली स्थान है, जो ये बॉक्स है, इनमें मान रखना है कि इनमें क्या आएगा, ठीक है। ये आपको एक कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और इन खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है पहले स्थान पहला पद है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रथम पद a कितना हो गया? 5। अब दूसरे स्थान पर है ये, तो आप इसका सारवंतर निकाल सकते हो। 10 - 5 बराबर कितना हो गया? 5। सारवंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। आपको पता, आप किसी भी सिरे, आप देखो इसी सवाल में जो ये बॉक्स है कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर 5, दूसरे स्थान पर 10, ये तीसरे स्थान पर है। तो आप एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधे तरीके से कि आपको पता है तीसरे स्थान पर a3 बराबर क्या होता है। आपको एक सूत्र पता है, आप उससे किसी के आधार पर भी निकाल सकते हो कि nवा पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब आपको पता है तीसरे स्थान पर निकालना, तो a3 का मान निकालो। a3 बराबर a प्लस n-1 मतलब 3 - 1 इंटू डी। a का मान कितना हो गया? 5 प्लस 3 माइनस कितना हो गया? 2, और d का मान कितना हो गया? वापस 5। तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस गुणा में 10 कितना आ गया? 15। तो आप तीसरा पद का मान निकाल लिया आपने। इसी प्रकार अगर आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कौन से स्थान पर है? ये
5वें स्थान पर, तो हमको 5वां पद निकालना होगा। तो a प्लस ए बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फिर a का मान कितना हो गया 5, 5 में से 1 गए तो 4, d का मान वापस रखा कितना 5, तो कितना आ गया ये इसका मान 5 प्लस 4 इंटू 5 20 बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, तो आ गए आपके दोनों खाली स्थान वाले स्थान पर। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल में आपको दे सकता है, लेकिन आपसे ऐसे सवाल नहीं है आपके कोर्स में कि कोई खाली स्थान दे के आपसे ऐसे सवाल पूछे। लेकिन आपसे अगर इसी सवाल में इस तरह से पूछा जाए कि कोई पद है वो आपको दे रखा है कि माना, या कोई बोलो कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, माना एक समांतर श्रेणी ना दे के उसने सिर्फ इतना लिख दिया कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। क्या दे दिया कि कोई सवाल इस प्रकार से दे दिया कि एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद दे दिया उसने 12, तथा उसने बता दिया कि आपका 50वां पद है वो 106 है, 50वां पद, और उसने दे दिया तीसरा पद कि 50वां पद और तीसरा पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको इसने श्रेणी नहीं दी, इसने सिर्फ श्रेणी के पदों दे दिया कि तीसरे पद पे एक, तीसरे पद का मान दे रखा है इसने 12, 50वें पद का मान दे रखा है उसने 106, और वो पूछ रहा है 29वां पद। ठीक है, आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी होती इस तरह से, तो आप पहले प्रथम पद निकालते, फिर आप उसका सारवंतर निकालते और उसमें मान रख के आप उसका कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इस सवाल में आपको उसने सीधे पद दे दिए, पदों की संख्या दे दी, आपको सारवंतर और प्रथम पद नहीं दे रखा। तो सबसे पहले आपको किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nवें पद का सूत्र होता है, nवें पद का मान ये होता है। लेकिन आपको 29वां निकालना होगा, तो 29वें पद के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा a, और दूसरा मान क्या चाहिए होगा d। तो सबसे पहले आपको दिए हुए मानों से, दी हुई संख्या से प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना होगा। ठीक है, वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है तीसरा पद। आपको पता है nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद, वो बात कौन से पद की कर रहा है, तीसरे पद की। ठीक है, चूंकि nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, अतः हम मान लेंगे कि माना सारवंतर, इसके लिए अब आपको पता है ये जो ये nवां पद है इसमें सारवंतर क्या है d, और प्रथम पद कितना हो गया a। तो यहाँ प्रथम पद, हमें प्रथम पद इनका मान नहीं पता, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, प्रथम पद a हो गया, और सारवंतर क्या है यहाँ पर, सारवंतर हो गया d। समांतर श्रेणियां तो a और d तो होंगे, वो बोल रहा है पहले से ही आपको सवाल में कि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद भी होगा और उसका सारवंतर भी होगा। ठीक है, तो अब वो बात कर रहा है तीसरे पद की, तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं nवें पद के सूत्र से, चूंकि तीसरा पद a3। ठीक है, nवें पद पे an, तीसरे पद पर a3, a3 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n की जगह कितना रखेंगे मान 3 माइनस 1 इंटू डी। अब a3 का मान आपको पता है, तीसरे पद का मान दे रखा है उसने कितना 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस a का मान तो पता ही नहीं, a प्लस 3 में से 1 गए तो कितना हो गया 2, और ये हो गया d। तो क्या आ गया 12 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, माना प्रथम इक्वेशन, ये एक समीकरण मान ली कि माना समीकरण हो गई फर्स्ट। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने a और d तो पता ही है कि प्रथम पद a और सारवंतर d, बस nवें पद की मान लिया कि तीसरे पद की बात कर रहा है, तो a3 क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मान 12, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, तो आपकी समीकरण मान ली इसको समीकरण 1। फिर आपको दूसरा क्या दे रखा है कि 50वां पद कितना है 106, तो कौन सा पद निकालेंगे अब 50वां पद, 50वां पद a 50। ठीक है, कितना हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू
डी, यही होगा। एन की जगह क्या रख दिया आपने 50। ए 50 का मान कितना हो जाएगा, ए 50 का 50वां पद कितना दे रखा है आपको 106, मान रख दिया 106 बराबर ए प्लस 50 माइनस ए कितना हो गया 49, और ये हो गया डी। बस मान रख दिए, जो आपको पता थे वही मान रखते, जो नहीं पता उसको छोड़ दो। हमको ए और डी का मान नहीं पता, प्रथम पद और सारवंतर का मान नहीं पता, इसलिए हमने ए और डी ही रख दिया, और जो मान पता थे बस वो रखते गए। तो आपकी इक्वेशन आ गई 1 और इक्वेशन आ गई 2, समीकरण 2 बन गए। अब आपको दो समीकरण को हल करके आपको पता है दो समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन दे रखी है, a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है 12, ये तो आपकी दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी दे रखी है आपकी a प्लस 49d बराबर दे रखा है 106, ये आपकी दे रखी है दूसरी इक्वेशन। अब आपको पता है दो समीकरण है और दो ही अज्ञात राशि है, a का मान भी नहीं पता आपको और d का मान भी नहीं पता, और उसी आधार पर आपको क्या दे रखी है दो समीकरण। तो आपको इन दोनों समीकरण को हल करके a का मान और d का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, आप या तो कर दो समीकरण 1 में मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप एक विधि होती है कौन सी, आप किसी भी विधि से कर सकते हो, विलोपन विधि से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही मान रख के हल कर सकते हो। देखो पहले सबसे पहले क्या निकालना है आपको, समीकरण विलोपन विधि से करो तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, एक मान विलोपन करके। अब प्रथम विलोपन विधि में a का मान निकाल सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो सकता है, a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस ए डी। देखो 2d है, इसको हमने पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले गए, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो a बराबर a का मान कितना आ गया 12 में से घटा दिया कितना 2d। ठीक है, तो 12 माइनस 2d, समीकरण 1 से ये आ गया। फिर ये मान लो अब a का मान आ गया, a का मान समीकरण 2 में रखने पर आप किसी भी विधि से समीकरण हल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको मेरे हिसाब से दो विधि बता दूंगी। ठीक है, आप देख लेना आपको कौन सी विधि से करना है। ये तो विलोपन विधि है, इसमें क्या करना होता है, एक मान विलोप करके दूसरी समीकरण में रख दे तो आपका दूसरा मान आ जाएगा। जैसे a का मान निकाल लिया हमने, a बराबर कितना हो गया 12 माइनस 2d। फिर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब a का मान कितना है, a की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको 12 माइनस 2d। ठीक है, ये आ गया 12 माइनस 2d, a की जगह रख दिया। प्लस में क्या है 49d बराबर कितना आ गया 106। अब देखो 12 49d में से कितना d घटाना है 2d, तो कितने बचेंगे 47d बराबर कितना आ गया 106। फिर 47d, अब 12 का वापस पक्षांतरण कर दो, 106 बाएं पक्ष से इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 12, इधर आके माइनस का 12, तो कितना बचेगा 4, कितना आ गया 94। तो 47d बराबर आ गया 94। तो हमें किसका मान निकालना है d का, तो d बराबर आ गया 94/47। भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान आ गया तो d का मान कौन सी इक्वेशन में रख दो, आपको यहाँ से ले लो, ये इसको हम तीसरी इक्वेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान ली तीसरी इक्वेशन, तो d का मान समीकरण 3 में रखने पर d का मान आ जाएगा। यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा समीकरण 3 से a का मान, क्योंकि हमें पता है a बराबर कितना होता है 12 माइनस 2d है, तो 12 माइनस 2, d का मान कितना है निकाल लिया अपन ने 2 रख दिए, 12 माइनस कितना 2 गुणा 2 4, तो 12 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 8। तो आ गया आपका मान, a का मान आ गया और d का मान आ गया। a और d के मान से आपको समीकरण मान में रख दो। एक तो ये तरीका है आपका a और d का मान निकालने का। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन a प्लस 2d बराबर कितना है 12। ठीक है, दो तरीके बता रही हूँ कि एक तो आपने विलोपन करके एक का मान दूसरे में रखा और दूसरा मान निकाल के फिर उसका मान पहले में रख दिया। तो a प्लस कितना है 49d बराबर 106। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो,
घटा लो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर। तो घटाने में यही किया जाता है, ए में से तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस वाली नीचे वाली समीकरण का चिन्ह, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो ये घटाना ही होता है, ए में से इधर प्लस का नीचे आके चिन्ह, आपको पता है दूसरे वाले समीकरण घटाने पर दूसरे वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, वही उसी विधि से कर रहे हैं कि नीचे प्लस है ये आके माइनस में, फिर ये प्लस है वो भी माइनस में, और ये भी कितना हो गया प्लस है तो नीचे वाली समीकरण ये भी माइनस में। अब ए में से ए गया तो कितना आ गया 0, फिर 2d में से 49d गया तो कितना हो गया माइनस का 47d, बराबर 12 में से 106 गए तो माइनस का कितना आ गया 104। हमेशा जो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह होंगे जो हमने चेंज किए हैं वही समीकरण के चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ प्लस का ये किस में बदल गया माइनस में, और यहाँ प्लस है वो भी वापस माइनस में। तो 2d में से क्या हो गया माइनस का 49d, तो कितना आ गया माइनस का 47d। फिर 12 में से क्या घटाना है माइनस का 106, तो कितना आ गया माइनस का 94। तो d बराबर कितना आ गया माइनस के 94 में किसका भाग देना है माइनस के 47 का। माइनस माइनस ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और 94 में 47 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। आ गया d का मान। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो, मैंने पहली में रख रही हूँ, ठीक है, दूसरे में भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में रखने पर a का मान यही है पहली इक्वेशन, ठीक है। तो a प्लस 2 गुणा में d का मान कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, ये हो गया 2 गुणा 2 4, 4 का पक्षांतरण कर दिया 12 माइनस 4 तो कितना आ गया 8। a का मान आ गया 8, d का मान 2। तो देख लो दोनों इक्वेशन से बराबर आ रहा है, तो आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो। फिर अभी तो a और d का मान हुआ, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, वो आपसे कौन से पद का मान पूछ रहा है 29वां पद, ठीक है। आपको पता है 29वां पद कितना होता है a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही हुआ a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस डी। a का मान आपने कितना निकाला था 8 निकाल लिया था, 29 माइनस 1 28, गुणा में d का मान कितना हो गया 2। तो 8 प्लस 8 8 और दूनी 16, 16 का 1 कितना आ गया 56, 56 में 8 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 64। तो 29वां पद कितना आ गया आपका 64। तो आपसे यही पूछा है, अतः 29वां पद 64 होगा, ठीक है। वापिस देख लीजिए सवाल को, क्या कर रहा था कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद दे रखा है 12 और 50वें पद दे रखा है 106, और वो पूछ रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, पहले मान ले कि आपको एक सूत्र पता है nवें पद का, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का सूत्र होता है, इसमें प्रथम पद कितना हो गया a और सार्वंतर d। तीसरा पद दे रखा है तो तीसरे पद का मान निकाल लेंगे, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मान कितना हो गया 12, 12 रख दिया बराबर a प्लस a का मान नहीं पता, प्लस 3 में से गए तो कितना हो गया 2 और d। तो ये आपकी क्या बन गई पहली इक्वेशन। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन बना लो कि 50वें पद का मान दे रखा है तो a 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 बराबर a प्लस 49d। इससे आपकी दूसरी इक्वेशन मिल गई। आपके अब 2 समीकरण मिल गए, आपको उन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करना है, या तो आपको पहली विधि विलोपन विधि से कर लो कि a का मान निकाला हमने, उसका मान दूसरी समीकरण में रखा, वहाँ से हमें d मिला, और फिर d से हमने पहले वाली इक्वेशन में मान, ये तीसरी इक्वेशन जो बनाई, ठीक है, a में इसमें मान रख दिया तो हमसे यहाँ से a का मान मिल गया। या फिर आप 1 में से 2 घटा दो, अगर आप घटाओगे तो जो नीचे वाली समीकरण है उसका चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज करके हमने मान निकाल दिया तो d का मान प्राप्त हो गया और a का मान प्राप्त हो गया, दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब फिर वहाँ से a और d का मान मिल गया तो 29वां पद कितना हो जाएगा a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, 29 माइनस 1 इंटू डी, a का मान 8 हो गया, d का मान रखा, मान आ गया 29वां, तो कितना आ गया आपका 64।
तो आप इस प्रकार, आपको कोई भी दो पदों के मान दे रखा हो तो आप इससे अन्य कोई सा भी मान निकाल सकते हो। हमेशा दो चीज़ों से आप तीसरी संख्या निकाल सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि 8वें पद का मान इतना है, 20वें पद का मान इतना है, तो आप मेरे को 50वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए ए और डी, प्रथम पद और सारवंतर। आपको प्रथम पद और सारवंतर पता होगा तो आप उससे कोई सा भी पद निकाल सकते हो श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो, कोई भी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप ये पता लगा सकते हो कि इस समांतर श्रेणी में कोई सा पद आएगा या नहीं। ठीक है, थैंक यू।